अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स की तलाश। और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस उनको देखने जा रहे हैं। और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। एंड और इन सभी क्वेश्चंस को आपने कंसेप्चुअल वे में थोड़ा सा देखना है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो हम वन बाय वन स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जो है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, और इसकी एक्सरसाइज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। चलिए ये सारी बातें फिलहाल हम छोड़ते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल क्या चीज है? तो आइए हम जरा एक डेली लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक तालाब है, मान लिया आप हमारे पास एक तालाब है और उसके अंदर वाटर का लेवल बिल्कुल सेम है। तो वहां पे आप कोई भी चीज रखोगे पानी की सरफेस के ऊपर तो वो मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब लेवल सेम है, वो चीज मूव नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक बात है कि अगर हमारे पास एक साइड पे जरा वाटर किसी ज्यादा हाइट पे हो, एक साइड पे वाटर जो है थोड़ी सी लो हाइट पे हो, तो फिर हमारे पास कोई भी चीज आप हाई हाइट वाली साइड पे रखोगे तो वो इजीली मूव करके हाई से लो की तरफ जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके घर में छत पे टैंकी पे पानी हो और आप उस पानी का टैप ओपन करें ऊपर से, तो वो पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर सकता है। यानी कि हमेशा चीजें जो होती हैं वो हाई वैल्यू से टुवर्ड्स लो वैल्यू की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? तो स्टूडेंट्स इस चीज को देखने के लिए ना जरा हम एक और चीज इमेजिन करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरे पास मान ली नेगेटिव प्लेट्स हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स पड़ी हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो पॉजिटिव प्लेट इसके साथ HP लिखा है हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके साथ LP लिखा है लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो चीज हमें देखनी है वो ये है कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। अगर इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के मैं अंदर रखता हूं तो सीधी सी बात है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे की जानब क्या करेगा, मूव करेगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा के इसको जितना पॉजिटिव प्लेट के करीब लेके जाएंगे उतना ज्यादा वो प्लेट इसको रिपेल करेगी। इसका मतलब है मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के करीब पहुंचेगा या हम इसको लेके जाएंगे तो उसके ऊपर वो जो पॉजिटिव प्लेट है ज्यादा रिपल्शन की फोर्स लगाएगी। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, ज्यादा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से जरा दूर होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। और यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके इस फील्ड के अंदर मूव करने से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा। देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव प्लेट के करीब होगा तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और जब वो नेगेटिव प्लेट के करीब होगा तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ पे अगर एक और चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन है ये यही बता रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि हमारे पास ये नेगेटिव का साइन तो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, और ये डेल्टा V बाय डेल्टा स्टूडेंट्स बता रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, क्योंकि ग्रेडियंट का मीनिंग ही हम चेंज लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करेंगे तो पोटेंशियल तो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें यह है बताया गया है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि मान लो एक स्पेस है उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ये मेरे पास मैंने वो कंडीशन लिख दी कि पोटेंशियल V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और सवाल आगे ये है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। अगर आप कहें कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जो डेल्टा होता है ये डेल्टा बेसिकली किसी चीज के चेंज को बताता है। तो कांस्टेंट चीज के अंदर कभी भी चेंज नहीं आ सकता क्योंकि वो उसकी वैल्यू फिक्स है। तो जब आप इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू का आंसर क्या आने वाला है, जीरो।
आप ये डेल्टा वी की वैल्यू जब यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू -0/Δr, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलने वाली है 0। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल किसी भी रीजन में किसी भी जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और वैसे भी पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसने चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगानी थी। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपने जरा थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में बताना है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसके ऊपर डेल लें, डेल्टा वी करेंगे तो ऑफ कोर्स डेल्टा तो चेंज को बताता है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के अंदर तो चेंज नहीं आ सकता, इसलिए डेल्टा वी करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा। अब ये डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकलेगा। ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है हमारे पास सपोज दैट यू फॉलो an electric field line due to positive point charge, do electric field and potential increase or decrease? So मान लें कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अभी यहाँ पे एक वर्ड है पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज जिसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, अब यूं कह लें कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही हैं। तो सवाल ये है कि हमारे पास बताएं कि डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आप इस फील्ड लाइन को फॉलो करके दूर जा रहे हैं तो बताएं कि पोटेंशियल की वैल्यू और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इसके लिए जरा इमेजिन कर लें कि ये आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन को फॉलो करके जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है r, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा। जैसे जैसे आप फॉलो करके इस फील्ड लाइन से दूर जाते जाएंगे तो आपके डिस्टेंस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ये हमारे पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर। यहाँ पे जो k होता है ना, ये कूलम कांस्टेंट है, और q जो है ये वो पॉइंट चार्ज जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखें, और पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो पोटेंशियल है वो भी डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चूंकि उसने कहा है कि आप इसको फील्ड लाइन को फॉलो करके मूव करेंगे अवे, तो हमारे डिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब आई कैन से लाइक दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ये दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बोथ डिक्रीजेस as you move away from the charge. So now we're just going to have a look on third short question. तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। How can you identify that which plate of capacitor is positively charged? आपको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक क्लास में ये पढ़ी होगी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो जरा थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना। ये हमारे पास एक मेटल की डिस्क है, ये कैप है, और ये हमारे पास एक मेटल का रॉड है जिसको हमने बोला है मेटल स्टेम, और इसके लास्ट पे हमने ये दो अटैच किए गोल्ड लीव्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर तो आप इस पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर आप उसके पास मेटल की प्लेट लेके आते हैं, तो मान लो एक लम्हे के लिए कि वो जो प्लेट आप लेके आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो चलें देखिए इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है और वैसे भी ये मेटल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये लीव्स हैं इनकी जो डाइवर्जेंस है, ऐसे फैलाव जो है, यानी कि जिसको हम सादा मायनों में डाइवर्जेंस बोलते हैं, अगर आप इस मेटल की प्लेट को जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है या नहीं, वो तो मैंने खुद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बट हमें आइडिया नहीं है। हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव चार्ज। आप प्लेट लेके आए, अगर तो उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हुआ
तो वो पॉजिटिव चार्ज, इन पॉजिटिव चार्ज को जब रिपल्शन मिलेगी यानी कि तो ये डाइवर्जेंस जो है लीव्स के दरमियान की हो जाएगी ज्यादा। तो अगर डाइवर्जेंस जो है लीव्स के दरमियान फैलाव इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो प्लेट हम लेके आ रहे हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका उल्ट भी पॉसिबल है। अगर ये जो प्लेट आप लेके आ रहे हैं अगर इस प्लेट के ऊपर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी जिससे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि डाइवर्जेंस इंक्रीज हो तो वो प्लेट जो हम लेके आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज करे तो वो प्लेट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हमें उसने ये नहीं बोला कि आप नेगेटिव प्लेट के ऊपर बात करें, हमें जस्ट पॉजिटिव प्लेट को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम जो प्लेट लेके आ रहे हैं अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो लीव्स की डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, और इनके दरमियान आपने रखा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और उसने आपको एक कंडीशन दी है कि हमारे पास जो दोनों ये प्लेट्स हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्ज होगा और इक्वल चार्ज होगा। तो चलिए सिमिलर है तो मान लें मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, और अब आपने ये दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज रखना है और आपने बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो इसके लिए जरा देखिए यहाँ पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सीमित में, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सीमित में, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं, फील्ड की जो शिद्दत है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। तो E की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, E की वैल्यू आएगी 0, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे E की वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी, 0। और वैसे भी अगर आप देखें तो दो सिमिलर चार्जेस वाली प्लेट्स हैं तो नेट फोर्स जो है इस चार्ज के ऊपर 0 लगेगी। दूसरा केस ये है स्टूडेंट्स के हमारे पास ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस वाली दो प्लेट हैं। तो ये मान लो कि हमारे पास इसमें भी 3 चार्जेस मैंने लिए, इसमें भी 3 चार्जेस, यानी कि ये चार्जेस इक्वल हैं और वैसे भी ऑपोजिट हैं। अगर अब आप इनके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, तो इसमें याद रखिएगा इस केस में हमारे पास उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। देखिए आप, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह ये दोनों इंटेंसिटीज जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में, और ई और ई कितना हो जाएगा, 2e। इसका मतलब इस केस में हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगने वाली है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन के हर साल के पेपर आप देख लें उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में आता है चैप्टर नंबर 12 से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऊपर जरा बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बता दूं कि एक पॉजिटिव चार्ज आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब सिमिलर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लें तो ऑफ कोर्स वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये रिपेल तो करें, एक दूसरे को धक्का तो लगा रहे हैं, एक दूसरे को दूर तो धकेल रहे हैं। ये ऐसे है जैसे इनमें लड़ाई हुई पड़ी है, धक्का लगा रहे हैं, रिपेल करें, बट वो लगा किसके जरिए रिपल्शन रहे हैं। देखिए कोई भी जो चार्ज होता है उसकी गिर्द फील्ड लाइंस होती हैं, इमेजिनरी फील्ड लाइंस। ये माइकल फैराडे ने बताया था, इस चार्ज की गिर्द भी फील्ड लाइंस हैं। तो एक्चुअली में जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जो हमारे पास सिमिलर चार्ज है इनकी फील्ड लाइंस थोड़ी सी यहाँ पे बेंड होगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। सवाल भी यहाँ पे यही है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों नहीं करती। इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें लगानी पड़ती है टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे देखना चाह रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहते हैं तो वो टेंजेंट टू दैट पॉइंट होती है।
चूंकि हमारे पास अगर आप देखें तो किसी भी एक पॉइंट पे ई की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, तो इसका प्रॉपर आंसर भी आप यही कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे सिर्फ ई की एक ही डायरेक्शन है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे ई की मान लो एक से ज्यादा डायरेक्शन है, इससे मतलब डायरेक्शन इससे मतलब, तो फिर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के, इनको अच्छे से याद करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो यू मे आस्क मी टू इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह हम इसके जो नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।